तो साथियों, ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज की भी चर्चा जो होने जा रही है आपके साथ, ये आपके ही दैनिक राशिफल को लेकर के है। आज भी हम आपके सम्मुख जो उपस्थित हुए हैं, आपके दैनिक राशिफल को लेकर के ही हुए हैं। लेकिन इस दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी, और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका जो दैनिक राशिफल है, दोनों ये दिनांक 3 अगस्त सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है श्रावण मास, यानी कि सावन का महीना। पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है और तिथि होगी आज चतुर्दशी, और नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु। योग होगा वज्र और करण होगा शकुन, और राशि जो होगी वो आज कर्क होगी, यानी कि चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में आ चुके हैं और आज पूरे दिन उनका संचार अपनी स्वयं की राशि कर्क में ही होता रहने वाला है। राहु काल की समय अवधि प्रातः 9:05 से लेकर के प्रातः 10:46 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:53 तक रहने वाली है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ हम करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर में जो वर्तमान स्थिति ग्रहों की बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, जो आप एरीज साइन के जातक हैं, अब क्योंकि चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में बने हुए हैं, तो आपको मात्र स्नेह, उनका प्यार, उनसे लाभ पूर्ण रूप से मिलना बनता है, और इसी के साथ साथ सुख सुविधाओं का भी लाभ आज मेष राशि के जातकों को भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। आप आज सुखों का लाभ लेने वाले हैं। साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपके जो वर्क प्लेस है उसको लेकर के कैसे हालात रहेंगे, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि क्योंकि सूर्य और चंद्र का जो यहाँ पर एक ये राजयोग बन रहा है, चतुर्थेश और पंचमेश होने के कारण इसका भी बड़ा सुंदर लाभ आपको मिलने जा रहा है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति उनको होने जा रही है। इसी के साथ साथ जो संतान है, माता पिता को अपने अच्छे रिजल्ट से एक तरीके से उनको नवाजेगी, और माता पिता को अपने संतान के कार्यों से बहुत, या उनके जो रिजल्ट्स अचीव किए जाएंगे उनके द्वारा, उनको देख करके माता पिता बहुत प्रसन्न रहेंगे। उनकी प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं रहेगी। इतना अच्छे रिजल्ट संतान के द्वारा माता पिता को मिलने वाले हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखद है। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या मेष राशि के जातकों को होती नहीं नजर आती है, और घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद और स्नेह आप पर पूरा बरस रहा है, पूरा बरसेगा। और साथियों, मैं तो आपसे कहूँगा कि जो आपके अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपका तालमेल और सब बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है, वो भी अच्छा बना रहेगा। हाँ, इतना में ज़रूर है कि जो धन के आगमन में थोड़ी रुकावट या कमी दिख रही थी, उसमें ज़रूर सुधार हो रहा है, और उसमें सुधार हो करके आपको धन का आगमन आपके हाथों में हो पा रहा है, और धन की सेविंग या इन्वेस्टमेंट भी आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे प्लानिंग के साथ। तो साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आज का जो दिन है आपका बहुत अच्छा, और हम कह सकते हैं उत्तम दिन है। यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस चाहे लॉन्ग डिस्टेंस, उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें, आपके लिए बस एक ही उपाय बनता है मेरे प्रिय साथियों, आज शनिवार के दिन, कि आप एक अगर चाहते हैं कि धन का फ्लो भी पूर्ण रूप से आपके हाथ में आता रहे, बना रहे, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे मेष राशि के जातकों के लिए, तो आप कुछ ना करें, बस काले रंग के चने उबाल करके और बाहर बच्चों में या गरीबों में बांट दीजिए। ये आप काम कीजिएगा। और साथ ही प्रातःकाल उठें तो माता और पिता के पांव टच करके उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, हो सके तो सूर्य देव को भी प्रातःकाल प्रणाम करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके वृषभ राशि के चार्ट में एक बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बन रहा है, और ये राजयोग बनने से आपको ये एक नहीं
एक से अधिक राजयोग बनने के कारण काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आपका अपना भाग्य भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, आज के दिन करेगा। और आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा। पराक्रम के साथ साथ आपके भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बड़ी लाभ देने वाली हैं अगर आज करते हैं आप। और दूसरी ओर जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ से भी अच्छे परिणाम प्राप्त आपको होने जा रहे हैं। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर किसी को पहले आपने अगर धन उधार दिया हुआ है तो वहाँ से अगर आप मांगेंगे तो हो सकता है कि वो आपका धन वापस लौटा दे। इस बात की भी पूरी संभावना है। और इस बात की भी संभावना है कि अचानक वह व्यक्ति आपके पास वो धन लेकर के आ जाए कि ये आपने जो उधार दिया था, आपका ये पैसा वो आपको रिटर्न करने भी आ सकता है। कुछ ऐसी भी संभावना है। स्टूडेंट्स सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं या हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं, उनको थोड़ी समस्या जरूर बन रही है। तो उपाय के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि उपाय आप क्या करें। उपाय करने से पहले आपको बता दें वैवाहिक जीवन के विषय में भी, कि वैवाहिक जीवन भी आपका आज भी बहुत सुखद है, उसका आप आनंद ले रहे हैं आज के दिन। तो साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि आप अपने अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें पढ़ाई से संबंधित, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं। तो आपको क्या बनता है उपाय करना? आपके लिए ये बनता है ओम केम केतवे नमः। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको करना है और कुछ नहीं करना। आपके सारे काम पूरे होंगे, समय पर पूरे होंगे। साथियों, बस थोड़ा सा विरोधियों से सतर्क रहना है, उनसे सावधान रहिए, ताकि वो हालांकि वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत टेंशन दे सकते हैं। तो आप उनसे थोड़ा सावधान रहें। और अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है तो मैं बता दूं कि अभी उससे भी थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, आपके केस में देखिए, अपने जो घर के परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके कभी तो बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, कभी किसी बात पर थोड़ा सा नाराजगी भी हो सकती है किसी बात को लेकर के। तो ऐसी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अति उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। विरोधी शांत रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, और भाग्य भी आपका एक हद तक आपका साथ देने जा रहा है। पराक्रम में कोई कमी नहीं है। मेहनत भी आप पूरी करेंगे और अपनी मेहनत करके ही अपने भाग्य को प्रबल करेंगे। ये एक आपके साथ अच्छा, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा है कि मेहनत से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन मैं इस कमी को दूर करने के लिए आपको उपाय जरूर दूंगा मिथुन राशि के जो जातक हैं, ताकि ये कमी भी ना रहे। सामान्य एजुकेशन हो या हायर स्टडीज़ हो, उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मध्यम के आसपास आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावना अपनी एजुकेशन से संबंधित बनती है। तो साथियों, आज के दिन आपको क्या उपाय करना है मिथुन राशि के जातकों को? आपको एक तो उपाय हमने दिया ही हुआ है कि आप केसर का तिलक नित्य प्रतिदिन माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर जरूर लगाएं। और इसी के साथ साथ आज स्नान करने वाले जल में प्रातःकाल हल्दी 1 चुटकी मिला करके तब आप स्नान कीजिएगा, तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो रोटी बनवा करके, मीठी रोटी बनवाएं, उस पर सरसों का तेल लगा करके काले कुत्ते को खिलाइए अपने हाथों से, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। साथियों, मान सम्मान में कमी नहीं है। मान सम्मान पूरी तरह से आपको मिल रहा है। जहाँ पर भी हैं आप, जिस क्षेत्र से भी संबंध रखते हैं, मान सम्मान बराबर मिलता रहेगा। मान सम्मान में कोई कमी नहीं है और आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। और जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में मध्यम आपका आज का दिन निकल रहा है। थोड़ा सा वैवाहिक सुख भी होंगे और थोड़ी सी तकलीफ भी होंगी। और आपका जो एक तरीके से लाइफ पार्टनर कहें, जो पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ साथ आपकी कोशिश रहेगी कि आपके घर के बुजुर्ग भी आपसे खुश रहें। हालांकि उनको थोड़ा प्रसन्न करना आपके लिए थोड़ा चुनौती वाला कार्य जरूर रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको प्रसन्न कर लेंगे और ये करना अनिवार्य भी है, करना चाहिए भी। बहुत आवश्यक होता है बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके सर पे अगर बनता है तो। इससे आपके
लोग नहीं समझते इन बातों को, बहुत लोग, लेकिन ये माँ बापों का आशीर्वाद सबसे, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है। भगवान की कृपा भी उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके ऊपर उसके माता पिता का आशीर्वाद होता है साथियों। तो ये कार्य आप जरूर करें और अपने आलसी स्वभाव को भी दूर करें। जहाँ तक हो सकता है आलसी स्वभाव ना रखें, थोड़ा सा अपने आप को पराक्रमी बनाएं, मेहनती बनाएं, परिश्रम करें, ताकि आप अपने भाग्य को भी मजबूत कर सकें। प्रिय साथियों, इनकम की जहाँ तक बात है, इनकम आपके लिए धन का लाभ बराबर होता दिख रहा है। धन की सेविंग्स भी आप अच्छी कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। और स्टूडेंट्स भी, जैसा मैंने कहा, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो कैसे अच्छे परिणाम प्राप्त करें, उनके लिए हम कुछ रिजल्ट्स, मतलब कुछ उपाय आपको देना चाहते हैं। वो उपाय आपको क्या करना है वो उपाय आपके लिए बनता है कि एक तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या इलेक्ट्रिक का सामान किसी से गिफ्ट में ना लें। और यदि आपके घर में कहीं भी किसी भी कोने में, छत पर, दुछत्ती में, माउंटी पे, अगर कहीं भी कोई स्क्रैप, कूड़ा कचड़ा ऐसी चीज पड़ी है, उसको इमीडिएट रिमूव कर दीजिए। वहां से इमीडिएटली रिमूव करना है। इससे नकारात्मक एनर्जी आपके ऊपर आती है और उससे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कार्य आपको करना है और उपाय यही है। और साथ ही अगर आप अपना आलसी स्वभाव भी दूर, जो कि करना चाहिए भी, क्यों नहीं करना चाहिए, तो गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के आप मोतीचूर के लड्डू, पान के पत्ता जो चबाने वाला होता है उस पर रख करके उनके श्री चरणों में ले जाएं मंदिर में, और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती करनी है। ये उपाय आप करें। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो साइन बनता है, उनके विषय में। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात हो जाए तो साथियों बताना चाहते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र से संबंधित काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग आज के दिन भी बने हुए हैं बराबर, और आप आज भी बेहतर कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। किसी प्रकार की मुझे कोई दूर तक समस्या आती हुई नज़र नहीं आती, और सुख सुविधाओं का भी लाभ बराबर उठा पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, सेल परचेज, उसको भी अगर करने के लिए समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है आपके लिए। अगर ऐसा कुछ डील करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, लाभ होगा। प्रिय साथियों, ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है या उनका सहयोग अच्छा मिल सकता है, जिसको देख करके आपका मन प्रसन्न होगा। दूसरी ओर जो वैवाहिक संबंध है वह भी कहीं ना कहीं और कुछ हद तक आप उनको सुखद बनाने में कामयाब रहेंगे। जो थोड़ी बहुत कमियां थी पीछे, उनको भी आपकी कोशिश रहेगी दूर कर दिया जाए। तो और बड़े बुद्धिमतापूर्ण ढंग से आप अपने इस जीवन साथी को हैंडल करके और उसको काफ़ी एक तरीके से अपने इस वैवाहिक जीवन को सुखद बना लेंगे, ऐसा कुछ संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहा है। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का सवाल है तो उनके साथ थोड़ी सी अनबन होती हुई दिख रही है, घर के लोग नाराज होते दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, उसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि उपाय तो हम आपको देंगे ही, और सबसे पहला उपाय तो ये है कि क्योंकि दूर दराज की यात्राएं जो आप कर रहे हैं, हालांकि वो आपके लिए लाभप्रद तो हैं, और विरोधी भी आपके कुछ हद तक आपको टेंशन तो जरूर दे सकते हैं, परेशान ना कर पाएँ बेशक, लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन दे सकते हैं। तो उपाय आपको क्या करना है, तो सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देना है, प्रातःकाल तांबे के पात्र से। और दूसरा आपको करना है, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं, और माँ दुर्गा जी का चालीसा उसका पाठ करें और आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं माता के श्री चरणों में। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो साथियों बताएंगे कि आपकी धर्म के प्रति आस्था अच्छी रहने वाली है, धर्म में रुचि रहेगी आपकी, और धर्म में रुचि रहने के साथ साथ जो उपाय हम आपको बराबर दे रहे हैं वो भी आप कर पाएंगे आज के दिन भी। लेकिन सबसे पहले तो आपके कार्य क्षेत्र की बात कर ली जाए तो जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, तो ये कार्य क्षेत्र में कुछ आपको दूर दराज से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के योग भी बन रहे हैं। आपको कुछ बाहर से कुछ अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, और या फिर आपको कहीं दूर दराज अपने कार्य से संबंधित यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता, यात्रा करनी पड़ सकती है दूर दराज की। लेकिन याद रखें कि ये यात्रा आपके लिए परेशानी नहीं देगी, आपको इसका लाभ मिलेगा, ये सुखद यात्रा रहेगी आपके लिए। इसमें थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है कि अधिक पैसा आप ना खर्च करें। कई बार क्या होता है, फिजूल खर्ची हो जाती है, जिसको हम फिजूल खर्ची कहते हैं, जहाँ अननेसेसरीली पैसा हमारा व्यय हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, स्पेंड हो जाता है।
तो वो आपको नहीं करना है, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है साथियों, बहुत ही धन का आपको लाभ आज के दिन बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपको आपकी सैलरी मिल सकती है, या जहाँ से भी आपका पैसा आना है क्लाइंट से, वो आपके पास आ सकता है। कुल मिलाकर के धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। और धन के लाभ के साथ साथ धन का लाभ ही तो है, लेकिन आपकी जितनी सेविंग्स होनी चाहिए, खर्चा कुछ अधिक कर बैठेंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि बजट अपना बना करके रखें और कुछ इस प्रकार से खर्चा करें कि आपके हाथों में भी पैसा आपको दिखाई दे। साथियों, पराक्रम बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छी करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए बड़ी सुखद रहेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का प्रश्न है, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। वैवाहिक जीवन में कुछ जो तकलीफ़ें हैं उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो तो आपको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप मातंगी माता का चित्र लाएं और अपने घर के मंदिर में लगाएं, और फिर मातंगी माता की नित्य प्रतिदिन आपको पूजा करनी, क्योंकि ये राहु केतु का योग जो बना हुआ है आपके वैवाहिक जीवन में, ये अभी लंबे समय तक चलेगा। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, चाहे मेल हैं आप फीमेल हैं, तो इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, एक माला या 3 माला, ये आपको करना है। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपको करना है कि किसी भी मतलब पीपल के वृक्ष पे जाकर के सरसों का तेल का दीपक संध्या के समय, यानी कि जब सनसेट हो जाता है तब आप जलाएं और 3 या 7 परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की, तो आप स्टूडेंट्स को और भी अच्छे परिणाम रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब करेंगे चर्चा तुला राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि लिब्रा साइन है। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे, प्रोफेशन की बात करेंगे। प्रोफेशन में आपके लिए आजकल बहुत अच्छा चल रहा है और अभी अच्छा ही चलेगा जब तक ग्रह अपनी चाल नहीं बदलते हैं। तो आप इसका लाभ लीजिए, क्योंकि आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना आज के दिन भी बन रही है। तो प्रिय साथियों, इसका लाभ लीजिए। कोई पदोन्नति भी हो सकती है, कोई अच्छी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। ये लगातार इस बात की संभावना ग्रहों के द्वारा बन रही है। आगे बात करते हैं कि आपके धन का लाभ इनकम के रूप में बराबर होता हुआ दिख रहा है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। मित्रों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, बड़े भाई बहनों का भी हो रहा है। और साथियों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा है। तो तुला राशि के जातकों के लिए तो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, सुखद है। बस थोड़ा लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य की जरा थोड़ा लेकर के डाउट है कि उसका कहीं प्रॉब्लम ना हो, वो भी छोटी मोटी हो सकती है 19-21 स्वास्थ्य में, तो उसका ध्यान रखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। बाकी अच्छा कोई पदोन्नति के अभी चांसेस बन रहे हैं, तो वो भी कोई हो सकती है। तो अगर हो जाए तो उसमें कोई सरप्राइज़ वाली चीज़ नहीं है। बाकी विरोधी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं दिखती होती हुई। और आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल, आपको अपने स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। दूर दराज की यात्राओं का हाल तो करें, कोशिश ये कि टाल सकें तो टाल दें अभी, लेकिन कब तक टालेंगे, क्योंकि ये तो राहु केतु का योग है, अभी लंबे समय तक बनेगा। तो इसका उपाय बस इतना ही है कि अगर आपको कहीं यात्रा करनी पड़ रही है साथियों, तो आज आप शनिवार का व्रत करके रखें, शनिवार का व्रत करें, और फिर उसके बाद आप सुबह को गणपति जी की पूजा करके और दुर्गा कवच का पाठ करके घर से निकलिए और शनिवार का व्रत रखिए, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो बता दें कि वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद है। जीवन साथी, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। और साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ समस्या बनती हुई दिख रही है, और इनकम अचानक कहीं से आपको धन का लाभ होने की संभावना बन रही है, और धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, आपका जो धन आपने सेव किया हुआ है वो कहीं आप विड्रॉ ना कर लें, उसे निकाल ना लें, इस बात को लेकर के हम आपको सावधान करते हैं कि अपना जमा किया हुआ पैसा किसी भी छोटे मोटे कार्य के लिए आप ना निकाल लें, किसी के कहने में आकर के या किसी के प्रेशर में आकर के। इस बात का, एक बार आपके द्वारा विड्रॉ किया गया मनी, आपका अपना सेव करा हुआ मनी, दोबारा सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। प्रिय साथियों, जहाँ तक वर्क प्लेस की बात है, वर्क प्लेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं।
जो पहले थोड़ी तकलीफ़ें थी, परेशानियां थी, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आज के दिन आपको मिल रहा है और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जैसा मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी समस्या दिख रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं महासरस्वती नमः, ओम ऐं महासरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला मन ही मन करनी है आपको, आवाज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, प्रातःकाल भी सायंकाल भी। और सूर्यदेव को जल देना प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के ना भूलें। साथियों, हो सके, अगर हो सके तो अपने माथे पर भी, जिह्वा पर भी और नाभि पर भी केसर का या हल्दी का तिलक लगा लें। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, करियर में आपके जरूर कुछ चुनौतियां जरूर दिख रही हैं, ये रहेंगी भी। हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं आप धनु राशि के जातकों को कि ये अभी कुछ लंबे समय तक चुनौतियां आपके जीवन में रहने वाली हैं, आपके वर्क प्लेस से रहकर। एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे या एक पर कार्य करके उसको पूरा करेंगे तो पता चला कि दूसरी प्रॉब्लम आ गई, दूसरी पर कार्य किया तो तीसरी आ गई। लेकिन आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, नर्वस नहीं होना। आप ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी और मैंने सॉल्व करनी है और आप उनको सॉल्व करेंगे। ऐसे ग्रहों के योग हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन जब तक हम उनको सॉल्व ना कर लें, जब सॉल्व हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहती है, वही हमारा अचीवमेंट हो जाता है सबकी नज़रों में। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली जो कोई नहीं कर सक रहा है, तो फिर आपका लिए वो एक अचीवमेंट से कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति आपके चार्ट में, धनु राशि के जातकों के चार्ट में यहाँ पर दिख रही है। उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। पराक्रम में भी कुछ कमी है, जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जितने रिजल्ट्स चाहिए उसके लिए जो मेहनत चाहिए होती है वो तो आपको करनी ही है और करेंगे भी। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार, अभी तो फिलहाल भाग्य आपके साथ है आज के भी दिन। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है तो वो भी आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल रिलेशन जो है वो सामान्य बने रहेंगे घर परिवार के लोगों के साथ। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। खान पीन का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित, वरना कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। वैसे ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और साथियों, दूर दराज की यात्राएं बड़ा लाभ देंगी आपको। अगर आपको कहीं करनी पड़ जाती है, किसी कार्य से आपको जाना पड़ रहा है दूर दराज की यात्रा में, तो बड़ी सुखद यात्रा रहेंगी। इसके बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। थोड़ा सा भाई बहनों के सहयोग में, छोटे भाई बहनों के सहयोग में कुछ कमी हो सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और जो बड़े भाई बहन हैं उनका आपको पूरा प्यार सहयोग मिलेगा, और जो मित्र हैं उनका भी सहयोग आपको मिलेगा, और इनकम भी आपको बराबर होगी। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है तो वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे चल रहे हैं और अच्छे ही चल रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय आपके लिए बनता है कि राहु के मंत्रों का जाप आप करें और केतु के मंत्रों का भी जाप करें। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। बस ये इन मंत्रों का जाप करते जाइए और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से जल दीजिएगा। तो अगर आप जल देंगे तो आप, और ये उपाय करेंगे, केतु और राहु के मंत्रों का जप करेंगे, तो आपके सारे कार्य पूरे होंगे, समय पर होंगे और सक्सेसफुली होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है उनको बताना चाहूँगा, आपके सबसे पहले करियर की बात हो जाए तो करियर में कोई विशेष परेशानी आपके मुझे नहीं दिखती है। हाँ, परिश्रम जरूर करना पड़ रहा है आपको, परिश्रम के साथ ही रिजल्ट आएंगे, बिना परिश्रम के नहीं आएंगे। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसको आपको अचीव करने के लिए उसमें अपने एफर्ट तो जरूर डालने पड़ेंगे। आप अगर ये सोचें कि मेरी जगह कोई दूसरा कार्य कर लेगा और उसका सेहरा मेरे सिर पर बन जाएगा या उसका क्रेडिट मैं ले लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है साथियों। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। मरे बिगड़ स्वर्ग नहीं है, ऐसी कहावत है, वही आपके ऊपर यहाँ अप्लाई हो रही है। प्रिय साथियों, भाग्य में भी थोड़ा सा, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्या बन रही है।
और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी मध्यम या मध्यम से ऊपर थोड़ा रिजल्ट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, धन के लाभ का, तो धन के लाभ में किसी प्रकार की ना तो कोई कमी है, धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, मित्रों का सहयोग आपको मिलता रहेगा और आपके लिए जो आपका पराक्रम है वो भी अच्छा बना रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और आज तो आपके वैवाहिक जीवन में भी वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद ले रहे हैं, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा एग्रेसिवनेस को कम करेंगे तो और अच्छा दिन आपका निकल जाएगा। और उपाय आपके लिए बताना चाहेंगे, एक तो सूर्य देव को जल अवश्य दें आज के दिन, और क्योंकि शनि की 7.5 के प्रभाव में है तो शनि देव के उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। शनि देव के मंदिर जाएं, शनि देव का जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसका अभिषेक करें सरसों के तेल से। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, काली उड़द है, लोहा है, काला कपड़ा है, इस तरीके की चीज़ें जो दान में दी जाती हैं, काली उड़द की दाल है वो, ये सब चीज़ें आपको दान, चमड़ा है, लेदर, ये सब चीज़ें दान आप करें, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं आजकल शनि देव के मंदिर के बाहर। और इन चीज़ों का दान करें और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करके शनि देव की आरती करके तब आपको घर आना है। तो यही उपाय आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करेंगे तो बहुत ही उत्तम। पहले हनुमान जी की पूजा करें, फिर आप शनि देव की पूजा करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, ये नहीं भूलना चाहिए। और नेगेटिव थॉट्स भी आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, इसी कारण से थोड़ी तनाव, टेंशन ये भी बनी रहेगी तो जीवन में, और विशेष रूप से आज के दिन भी। लेकिन क्या है कि ये तनाव दूर भी हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी चाहेंगे तो एकदम ये तनाव दूर हो जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है शनिदेव। उनके ऊपर शुभ ग्रहों का पूरा पूरा प्रभाव होने से अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे कि भाई मेरे पॉजिटिव थॉट्स रहें और मैं पॉजिटिव प्लानिंग कर पाऊँ ताकि उस पर कुछ अच्छा कार्य मैं कर सकूँ और अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकूँ, तो ये आपके लिए आसान है बहुत, क्योंकि शनिदेव जैसा मैंने कहा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। और किसी को भी कड़वी बात ना करें, बात जो भी करें ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, दिल की बात जवान पे ना लाएं, बिल्कुल नुकसान उठा लेंगे आप, ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरे को भी हर्ट करेंगे, परेशान करेंगे, उसको भी दुखी कर देंगे, तो ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि आपको भी नुकसान हो और सामने वाला भी उससे आहत हो। आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी नाराज़गी किसी प्रकार की ना रहे, तो वो उपाय हम आपको अभी देंगे, वो उपाय आप करें। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, सुखद है, उसमें किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। साथियों, थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा और सूर्य देव को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल तांबे के पात्र से जरूर दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जहाँ तक आप स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो स्टूडेंट्स की भी बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हों आप कुंभ राशि के जातक, चाहे नॉर्मल, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आज के दिन भी आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति है। और भाई वर्क प्लेस में तो आपका कोई जवाब नहीं है, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, इसका लाभ लेते रहिए। इसमें आपकी प्रमोशन भी संभव है, उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं अगर आपको कोई अच्छा प्रमोशन मिल जाए। बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। तो साथियों, उपाय हमने आपको जो बताया है, एक तो वो करें, सूर्यदेव को जल आपको देना है, और दूसरा उपाय आपको करना है अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करें आप आज के दिन। और शनिदेव का दिन है, शनिवार का दिन है, तो आपको करना ये है कि एक काला वस्त्र लेना है, नया काला कपड़ा, एक जटा वाला नारियल, 11 बादाम और नारियल उस कपड़े में बांध करके, पोटली बांध के बहते जल में प्रवाह करना है, ये करना है, तो आपके कष्ट दूर होंगे। बाकी शनिदेव के मंदिर में जाकर के आप शनिदेव का दान जो हमने बताया है वो बताते रहे हैं, आगे भी वो जरूर करें। शनिदेव की वहाँ पर जाकर के पूजा करें, शनि चालीसा का मंत्र करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के मंत्र करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी 1 माला 3 माला कर सकते हैं, आरती करें शनिदेव की। प्रसाद बांटें, घर से मीठी पूरी बनवा करके ले जाएं, वो चढ़ाएं, उसको बांटिएगा, शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों का, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में मीन राशि के जातकों को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इनकम भी आपको बराबर हो रही है, इनकम में कोई कमी नहीं है, बराबर होती रहेगी। बेशक जितनी होनी चाहिए उतनी ना हो, लेकिन इनकम आपको जरूर होती रहेगी, आपकी नीड्स जो है वो फुलफिल
जरूर होती रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2, आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके भाई बहन जो हैं छोटे, उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करने से भी लाभ की प्राप्ति होगी। और भाग्य भी आपका बहुत मजबूत और स्ट्रांग है, आपका सपोर्ट कर रहा है भाग्य आपका। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग मीन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हो रहे हैं। शत्रु भी शांत हैं। अगर कोई आपको लोन आदि के लिए कोई एफर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये समय ऐसा है कि आपका लोन आदि भी सैंक्शन हो सकता है, अगर कहीं से कोई कर्जा आपको चाहिए। साथियों, मामी मामा पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त आज के दिन हो सकता है। तो इनकम, जैसा मैंने कहा कि इनकम हो रही है, होती रहेगी। लेकिन प्रिय साथियों, और बेहतर इनकम कैसे हो, तो आज शनिवार का दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो गरीबों की सहायता करें, जितना हो सकता है अपनी ओर से गरीबों की सहायता करें, क्योंकि आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है। जितना आप गरीबों की सहायता करेंगे उतना ही शनिदेव प्रसन्न होंगे, और शनिदेव प्रसन्न होंगे तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और खर्चे आपके कम होंगे, ये मान के चलिए। और दूसरा, हनुमान जी पर भी आज के दिन गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं और बंदरों को भी गुड़ और चने खिलाएं, ये आप कार्य करें। और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी और अधिक सुखी होगा। बाकी मातंगी माता की तो पूजा नियमित रूप से हमने आपको कहा ही है, करना ही है, प्रातःकाल और सायंकाल। और आपको इस मंत्र का जाप भी बताया है कि ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगी फट स्वाहा, मातंगई फट स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप 1 माला या 3 माला करते रहना चाहिए निरंतर, अगर आप भी चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में सुख आप प्राप्त करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशि जो हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 3 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 3 अगस्त शनिवार का दिन आप सभी जातकों का कैसा जाने वाला है। और एक निवेदन और ये है कि जो भी हमने उपाय आपको दिए हैं, इन उपायों को आप जरूर करें। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपका दिन और बेहतर आप निकाल सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो इसको आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियो समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी वीडियोस का अच्छे तरीके से लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम को अब हम समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का इसी के साथ सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।